अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी नूरानी क़ायदा तख्ती नंबर 3 सौम हरूफ़ मुक़त्तआत। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप में से कोई सीखना चाहता है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकता है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से सबक दुआएं याद करना चाहते हैं तो मैंने मुकम्मल सिपारा, अम्मा पारा और कायदा मैं आप रूटीन के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सब वहाँ से याद कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। और ये वाले जो हरूफ़ मुक़त्तआत मद और शद वाले हरूफ है, इसे हमने खींच के पढ़ना है जिस हरूफ पे मद होगी, ठीक है। और आजकल बच्चों को स्कूल में छुट्टियां होने लगी हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये अलिफ है, ठीक है। अलिफ के ऊपर न ज़बर होती है, न पेश होती है, न ज़ेर होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़बर होती तो ये फिर बन जाता हमज़ा, ठीक है। अब अलिफ सिंपल हरूफ है, ओके। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। काफ हा या आइन साद। ताहा तासीन मीम। तासीन यासीन साद। हामीम हामीम आइन सीन क़ाफ क़ाफ नून। यह है तख्ती नंबर 3, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और ये जो हरूफ हैं कुरान पाक में बार बार आएंगे, ठीक है। जब आप कायदे से आप याद करेंगे तो आपको कुरान पाक पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कल मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप सब ने मेरी वीडियो को शेयर कर देना है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो वो यहाँ से सुन के पढ़ सकते हैं, ओके। अस्सलाम वालेकुम।